गाय को रोटी खिलाने की यह परंपरा भारतीय संस्कृति में लंबे समय से चली आ रही है और इसके अनेक लाभ हैं जो समाज और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक समय की बात है। श्यामपुर नाम का एक गांव था जहां पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। गांव के लोग गायों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। गायों को रोटी खिलाने की परंपरा यहां पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन का परिवार भी गायों को रोटी खिलाने की परंपरा को निभाता था। लेकिन अर्जुन इस परंपरा के पीछे के महत्व को नहीं समझता था। उसे लगता था कि यह सब पुरानी बातें हैं और इनका कोई खास फायदा नहीं है। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। बारिश नहीं होने के कारण गांव की फसलें सूखने लगीं और लोग परेशान हो गए। अर्जुन के पिता ने उसे समझाया, बेटा, हमें अपनी गायों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन ने सोचा कि इस समय जब सब परेशान हैं, तब भी गायों को रोटी खिलाने का क्या मतलब है। लेकिन वह अपने पिता की बात मानकर गायों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि गांव के अन्य लोग भी इस परंपरा को निभा रहे हैं और इससे उन्हें एकजुटता और साहस मिल रहा है। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और बताया कि गायों को रोटी खिलाने से उनके आशीर्वाद मिलते हैं, जो किसी भी संकट को दूर करने में सहायक होते हैं। साधु ने बताया कि गायों के स्वस्थ रहने से उनका गोबर और मूत्र खेतों के लिए प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का काम करते हैं, जिससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। अर्जुन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि गायों को रोटी खिलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। उसने देखा कि गायों की अच्छी देखभाल से गांव के खेतों की मिट्टी उपजाऊ हो रही है और फसलें बेहतर हो रही हैं। कुछ महीनों बाद गांव में अच्छी बारिश हुई और फसलें लहलहा उठीं। गांव वालों की मेहनत और गायों के आशीर्वाद से सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन अब समझ चुका था कि गायों को रोटी खिलाने की परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। उसने इस परंपरा को और भी मन से निभाने का निश्चय किया। श्यामपुर गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया था। अर्जुन और गांव के अन्य लोग मिलकर गायों को रोटी खिलाते और उनकी देखभाल करते थे। गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो गया था। गायों की ममता और गांव वालों की एकजुटता ने श्यामपुर को एक आदर्श गांव बना दिया था, जहां हर सुबह गायों की रंभ और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी। अर्जुन अब गांव के युवाओं को इस परंपरा का महत्व बताता और उन्हें इसे निभाने के लिए प्रेरित करता था। इस तरह श्यामपुर की परंपरा और समृद्धि आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रही। गाय को रोटी खिलाने के अनेक लाभ होते हैं, जो धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को रोटी खिलाना पुण्य का काम माना जाता है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गायों को रोटी खिलाने से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। लोग मिलकर यह कार्य करते हैं, जिससे सामुदायिक भावना मजबूत होती है। गायों को रोटी खिलाने से उनकी भूख मिटती है और उनकी सेहत सुधरती है। इससे पशु कल्याण को बढ़ावा मिलता है। गायों का पोषण अच्छे तरीके से होने से वे स्वस्थ रहती हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है और पर्यावरण में जैव विविधता बनी रहती है। स्वस्थ गायें अधिक दूध और गोबर देती हैं, जो कृषि के लिए लाभदायक होता है। गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है, जिससे फसलों की उपज बढ़ती है। गायों को रोटी खिलाने से मन को शांति और संतोष मिलता है। यह एक सेवा का कार्य है, जिससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। गायों के संपर्क में रहने से और उन्हें रोटी खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।